हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मार्केट मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ क्या होता है। दोस्तों देखो, आपने ज़रूर किसी न किसी के मुंह से सुना होगा कि आज वो आप ये आईपीओ लगाते हैं, ये आईपीओ हम अप्लाई करते हैं। तो आईपीओ दोस्तों, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ को तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो आईपीओ की फुल फॉर्म है वो दोस्तों होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे किसी कंपनी है, कोई कंपनी की जब वो मार्केट में पहली बार उतरने लगती है, उसके जो शेयर होते हैं, वो जब शेयर कस्टमर को, क्लाइंट्स को जब पहली बार सेल करती है, जब बेचती है, उस चीज़ को कहते हैं आईपीओ। जैसे किसी कंपनी जैसे अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहती है, अपना बिजनेस बड़ा करना चाहती है, जहाँ वो कोई न्यू प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जहाँ दोस्तों अपना पुराना लोन वगैरह वो चुकाना चाहते हैं। ओके, तो जहाँ तो अगर जैसे अपने जो ब्रांड उनका, उसकी इमेज और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मतलब अपना जो उनकी कंपनी है उसको और थोड़ा अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ना वो आईपीओ वगैरह करते हैं। वो फिर नॉर्मल लोग जैसे हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें थोड़े प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं वो। पर देखो दोस्तों, आईपीओ का मतलब ये है कि ये नहीं कि अभी हम सब ने जैसे 100 लोग हैं, 100 के 100 ने अप्लाई कर दिया तो 100 के 100 को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, मतलब वो कई 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 को मिलता है। वो भी कोई इनका सिस्टम होता है कि कैसे पैन कार्ड थ्रू ये वो करके देते हैं। मतलब जैसे समझ लो, एक लॉटरी समझ लो आप, कि हमारी लॉटरी लगती है, लॉटरी के हिसाब से लॉटरी की तरह ही मिलता है आईपीओ, ऐसे होता है। तो ये मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि जैसे जितने लोगों ने आईपीओ अप्लाई करा उन सबको मिलेगा ही मिलेगा। उसमें से कई लोगों को मिलता है, कईयों को नहीं मिल पाता। पर जितने जैसे हमारे पैसे इन्वेस्ट हुए होते हैं, उतने ही हमें वापसी मिल जाते हैं। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे दोस्तों एक आईपीओ निकला है, उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपये। ओके दोस्तों, तो हमने वो आईपीओ अप्लाई कर दिया। वो सिर्फ 3 या 4 दिन पैसे आपके होल्ड होंगे। एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक आईपीओ इन्वेस्ट करने के लिए खुला हुआ है, अप्लाई करने के लिए खुला है। तो जैसे कि हमने 9 से 13 के बीच में किसी भी एक दिन हमने आईपीओ अप्लाई कर दिया अपना। अप्लाई करके जैसे मान के चलो हमने 13 को ही अप्लाई करा, 13 को लास्ट डे में हमने अप्लाई कर दिया। फिर हमारे 2 या 3 दिन के लिए पैसे होल्ड होंगे, 14 या 15 तारीख तक हमारे पैसे होल्ड होंगे। 16 तारीख को जा तो हमें 15 तारीख को ही हमें पता लग जाएगा दोस्तों कि ये आईपीओ हमें मिला है कि नहीं, मतलब कि हमें अलॉट हुआ है कि नहीं। उसके लिए जैसे वेबसाइट वगैरह होती हैं, केफिन टाइप की, या और भी कई साइट्स होती हैं, उसके ऊपर दोस्तों हम जैसे कोई दोस्तों, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि केफिन टाइप की ऐसी वेबसाइट्स वगैरह होती है, उसके ऊपर ना जब आईपीओ की लास्ट डेट जब निकल जाती है, जब अगले 1 या 2 दिन के बाद जब उसकी लिस्टिंग वगैरह होने लगती है, अलॉटमेंट डेट होती है, उस टाइम हमें पता लग जाता है कि ये वो वहाँ पे हम अपना पैन कार्ड का नंबर है वहाँ पे भरते हैं हम दोस्तों। फिर वहाँ पे से हमें पता लग जाता है कि ये जो आईपीओ है ये हमें मिला है कि नहीं मिला। मतलब कि पता लग जाता है अलॉट हुआ है हमें दोस्तों कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर तो हमें अलॉट हुआ होता है तो 1 या 2 दिन का और गैप पड़कर जिस डीमेट अकाउंट में हमने जिससे जैसे अप्लाई करा है, तो वो जो शेयर्स होते हैं ना उस आईपीओ के, तो वो हमें हमारी होल्डिंग में, हमारी पोजीशन में शो करने लग जाते हैं। ओके दोस्तों, और अगर वो हमें आईपीओ नहीं मिला होता, तो जो उसमें हमारे पैसे इन्वेस्ट हुए होते हैं वो उसी दिन सेम डे वापसी हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर जैसे अलॉटमेंट वाले दिन हमें पता लग गया कि ये हमें अलॉट नहीं हुआ, तो सेम डे ही वो पैसे हमें वापसी हो जाते हैं। मतलब जिस जिस अकाउंट से हमने वो पेमेंट करी होती है, उसी अकाउंट में हमारे पैसे वापस हो जाते हैं, बिना आपका 1 रुपये चार्जेस भी कट हुए। ओके, ये सबसे अच्छी बात है और यही सबसे मेन फ़ायदा है दोस्तों आईपीओ वगैरह लगाने का, कि रिस्क नहीं होता। मतलब जैसे देखो, जैसे अब हमें किसी आईपीओ के बारे में मेन पता तो लग ही जाता है, हम पहले ग्रे मार्केट वगैरह जैसे चेक करते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं कि ये क्या कंपनी है, क्या काम करती है, आगे हमें प्रॉफिट दे सकती है कि नहीं दे सकती। वो हम ऐसी चीज़ें देख कर ही दोस्तों उसको आईपीओ को अप्लाई करेंगे। ओके, ये बात होती है उसमें थोड़ा। तो अगर हमें लगता है कि अच्छा चलेगा तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें। ठीक है, तभी फिर थोड़ा लॉस के चांसेस घट हो जाते हैं। वैसे यही मेन तो यही है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ तो जो आईपीओ की ना 2 टाइप्स होती हैं। आईपीओ भी 2 तरह के होते हैं। एक तो देखो दोस्तों, एक होते हैं मेन बोर्ड आईपीओ। इसके अंदर जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो वो 15,000 तक होती है। मतलब आपको समझ लो 12 12 13 14 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15 ही होती है। बहुत घट चांस होते हैं 16 तक, मुझे नहीं लगता जाते हैं।
मिनिमम 15 तक ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सही अच्छी बात है, कोई नहीं है। एक जैसे कि अब आपको देखो मैं आईपीओ का एक ये भी बात बताऊं कि जब हम आईपीओ अप्लाई करते हैं ना, एक डीमैट अकाउंट से अगर हमें मिनिमम 15 इन्वेस्ट हो रहे हैं तो करने को तो हम और लोट बाय कर सकते हैं, और मतलब 2 लोट 3 लोट 4 लोट 5 लोट जितने इनकी वो होती है, जैसे एक लिमिट होती है 5 या 10 लोट आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे मिनिमम तो एक करना ही करना है, तो वो हम कर सकते हैं। पर आपको मैं मेन बात बताऊं कि मिलता उसमें से हमें एक ही है ज़्यादातर चांसेस में। ज़्यादातर चांसेस में जो मैंने अब तक देखा है और जो स्टडी बताती है मार्केट की, कि एक अकाउंट से जब हम अप्लाई करते हैं तो एक अकाउंट पे एक ही मिलता है ज़्यादातर आईपीओ। ज़्यादा अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं होता। जैसे अगर हम सोचे कि एक ही अकाउंट से हम 5-10 अप्लाई कर देते उसमें से हमें सारे मिल जाएंगे, या उसमें से हमें जितने हमने अप्लाई करे उतने मिले, उसमें चांसेस यही होते हैं कि एक ही मिलता है। मिलता एक ही है दोस्तों, अप्लाई ज़रूर करो। उसका उसका ये फ़ायदा है, अप्लाई करो आईपीओ अलग अलग अकाउंट से, उसके थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अलग अलग पर्सन है, अलग अलग पैन कार्ड है, तो उनके मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ओके। तो देखो मैं आपको टाइप्स बता रहा था कि आईपीओ की क्या क्या टाइप्स होती है। मतलब 2 तरह के आईपीओ होते हैं। एक तो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं दोस्तों, एक होते हैं एसएमई आईपीओ। इसके अंदर दोस्तों देखो ये छोटी कंपनीज होती हैं, रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये भी ज़्यादा होती है। ये मान के चलो 1-1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक होती है। समझ गए मेरी बात? तो ओके दोस्तों, पर जो बिगनर्स है उनके लिए मैं आपको तो यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप जो मेन बोर्ड आईपीओ है वो आपके लिए सबसे बेटर है, वो अप्लाई करो। वो ज़रूर अप्लाई करने चाहिए। उसमें देख लो, आपको मैं पहले ही बता दिया कि इतना रिस्क की और टेंशन की कोई बात आपको है नहीं है। ये अगर अप्लाई होता है, मिलता है आपको आईपीओ तो अच्छी बात है। अगर आपको वो आईपीओ नहीं मिलता है तो दोस्तों आपका 1 रुपया भी ख़राब नहीं होता। जितने रुपये आपके लगे होते हैं उतने ही आपको वापसी हो जाते हैं। और अगर आईपीओ लगने के बाद वो अच्छी गेनिंग दे के जाता है, अच्छा आप मतलब उसका जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे, जब आपने अप्लाई किया उस टाइम 100 रुपये से लेके 120-130 के बीच में उसका रेट है, पर जब वो लिस्ट हुआ दोस्तों तब वो 150-200 रुपये हो गया। तो ये हुआ ना फ़ायदा, ये होता है दोस्तों। इसलिए आईपीएस वगैरह लगाने चाहिए आपको, घाटे की कोई वो नहीं है। मतलब प्रॉफिट के चांसेस थोड़े मेरे को इसमें लगता है कि ज़्यादा है। मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद देखना चाहिए जो आपको सही लगे। आईपीओ में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अब देखो दोस्तों, आईपीओ अप्लाई करने का मैं प्रोसेस आपको बता दूँ। सबसे मेन बात ये है कि दोस्तों डीमेट अकाउंट में आपको अपनी, मुझे लगता है हर वीडियो में ही बताता हूँ कि डीमेट अकाउंट ज़रूरी होता है। डीमेट अकाउंट अपने को होना चाहिए। जैसे कि आप टीवी पे एड्स वगैरह देखते हो ना कि ग्रो वगैरह के, या एंजल वन या जीरोधा वगैरह जो भी, मैं चलो ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, तो ये आपको आईपीओ मतलब डीमेट अकाउंट होने चाहिए ज़रूरी। डीमेट अकाउंट मैं फिर बताता हूँ दोस्तों एक बारी आपको कि बैंक अकाउंट अपना अलग होता है और एक डीमेट अकाउंट अलग होता है। शेयर मार्केट के अंदर हमें काम करने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट दोस्तों अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू बन जाता है। कोई वो वैसे तो फ्री ही होता है हर एक जगह, हर एक किसी भी कंपनी से हम अपना अगर आईपीओ वगैरह अप्लाई करवाते हैं तो फ्री ही खुलता है। बहुत कम चांसेस होते हैं अगर कोई आपको ऑफ़र करे कि नहीं आप मुझे कुछ पैसे दो तो आईपीओ वगैरह या कोई कंपनी या कोई एप्लीकेशन में आपको पैसे लेके डीमेट अकाउंट ओपन करें, तो ऐसा नहीं होता। जीरो अकाउंट ओपनिंग होती है डीमेट अकाउंट की भी दोस्तों। ओके। तो डीमेट अकाउंट होना चाहिए आईपीओ वगैरह अप्लाई करने के लिए और शेयर वगैरह बाय करने के लिए। ओके दोस्तों। अब देखो दोस्तों, दूसरी बात ये, जब आप अप्लाई करने के बाद ना हमें चेक करना होता है, अलॉटमेंट चेक करते हैं हम उसकी। फिर अगर अलॉटमेंट हुआ होता है तो आपको पता है शेयर मिल जाते हैं। फिर अगर नहीं मिला तो वो रिफ़ंड हो जाते हैं। ओके दोस्तों। फिर उसके बाद होती है लिस्टिंग डे आता है। लिस्टिंग डे मैंने बताया ना कि जैसे लिस्ट होते हैं, जैसे कि आपने 9 से 13 के बीच में अप्लाई करा, फिर 14-15 2 दिन का गैप पड़ के 15 या 16 को ये हमको पता लग जाएगा लिस्ट होएगा कब होएगा। वो सब स्टार्टिंग में बता देते हैं जब क्या कहते हैं लिस्टिंग वगैरह होती है। ओके दोस्तों। अब आपको बताऊं, जैसे लोग जब आईपीओ वगैरह अप्लाई करते हैं ना उसमें एक ग्रे मार्केट चेक करते हैं, जीएमपी कहते हैं उसे, जीएमपी साइट्स वगैरह बनी, तो उसके अंदर हमें पता लग जाता है कि जो ये आईपीओ है ये कितने परसेंट अप हुआ है, कितने परसेंट गेनिंग दे रहा है। ये अच्छी चीज़ है, पहले पता लग जाता है थोड़ा। ओके दोस्तों।
तो ये वही है दोस्तों, जैसे अब हम अप्लाई करते हैं तो हमें ज़्यादा होल्ड, वैसे कई लोग को होता है जैसे आईपीओ से उन्होंने कोई शेयर बाय करा तो वो रखे रखते हैं अपने को, वो लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं। पर ज़्यादातर लोग, मैं आपको बताऊं तो वो यही करते हैं, आईपीओ अप्लाई किया, प्रॉफिट निकला, गेनिंग हुई, तो सेम डे सेल करके एग्जिट, मतलब खत्म, अपना प्रॉफिट कड्ढा काम बात। वैसे ये सही रहता है दोस्तों, मतलब लॉन्ग टर्म में भी ले रखनी चाहिए, ये नहीं कह रहा जैसे आप आधे रख लो, आधे सेल करके अपना प्रॉफिट कट लो, ऐसे भी सही रहता है। ओके दोस्तों, तो बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आईपीओ वगैरह के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके दिल में, मुझे कमेंट करो, मुझे डीएम करो, मैं ज़रूर आपका आंसर करूँगा। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।